हेलो एनिमी वॉचर। तो आज एक्सप्लेन करते हैं विच हेड एटलियर एनिमी के सीजन 1 का फुल एपिसोड 6, 7, 8। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि चारों सैरोगेट्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं जादू की भूल भुलैया में। कैफरी उन्हें ढूंढता है लेकिन उन्हें नहीं मिलते। फिर कोको का ब्रश बडी कैफरी को उन्हें ढूंढने में मदद करता है और कैफरी उन्हें भूल भुलैया से ढूंढकर कलहन में वापसी घर ले आता है। अब आगे 6th एपिसोड की शुरुआत में कोको और अगोत को अपने अटेलियर में दिखाया गया है। वे दोनों अपने रूम में बैठ के जादू की पढ़ाई कर रही होती है। अगौत तो अपनी पढ़ाई मन लगाकर करती है, पर कोको अपनी लेजीनेस से अगौत को भी डिस्टर्ब करती है। कभी कोको बुक गिरा देती है तो कभी खुद गिर जाती है सोते सोते, तो कभी झुमाई लेने लगती है, जिस वजह से अगौत को बहुत डिस्टर्ब होता है। अगौत को गुस्सा आता है, वो अपनी बुक उठाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। कोको सोचती है कहीं मैंने इसको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। अगौत बाहर जाकर अपना मैजिक करने लगती है। वो अपने मैजिक में देखती है कि मेरे मैजिक में आखिर कितना सुधार आया, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी। वो देखती है कि अभी कुछ कमी है, मेरे मैजिक में अभी भी और कमी है, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर वो दोबारा प्रैक्टिस करने लगती है। उधर कोको दोबारा सो जाती है। फिर कैफरी आ जाता है। कैफरी कहता है कोको को, अगर कोको तुम बाहर ही सोओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। कोको जागती है। कोको कहती है नहीं सर, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी। फिर कोको को फिर आलस आ जाता है। कैफरी कहता है तुम ऐसे जादू कभी नहीं सीख पाओगी। कैफरी कोको को कहता है कोको क्या तुम आज मेरे साथ किचन में चल के मेरी कुछ हेल्प करोगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर कोको कैफरी किचन में चले जाते हैं। कैफरी एक डब्बा उतारता है। उस डब्बे के अंदर एक खाने का सामान होता है। वो कोको को कहता है कोको इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। कोको स्पून लेती है और उसके खाने को टेस्ट करती है। वो बहुत टेस्टी होता है। फिर कैफरी कहता है कैसा लगा कोको। कोको कहती है बहुत टेस्टी। फिर कैफरी कहता है ये 2 साल पुराना है। कोको कहती है क्या। वो कैफरी कहता है हाँ, पर तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके डब्बे पर हमने जादू बनाया था जिस वजह से ये खाना खराब नहीं होगा, पर हमें समय समय पर जादू का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जादू की आकृति दोबारा बनानी पड़ेगी जिस वजह से ये खाना खराब ना हो। तुम खा सकती हो, ये अभी भी ताज़ा है। कोको कहती है ठीक है। फिर कैफरी कहता है कोको क्या तुम मेरी कोई फ्रूट देता है कोको को उसको रोस्ट करने के लिए। फिर कोको कहता है कोको क्या तुम इसे रोस्ट करने में मेरी मदद करोगी, तुमने तो वैसे भी आग जलाने वाला जादू सीख लिया है। मैंने तीतिया से सुना था, तीतिया ने बताया था कि तुम बहुत अच्छी फायर जला लेती हो, जरा अपनी फायर से इन फ्रूट को रोस्ट कर दोगी। कोको कहती है ठीक है सर, मैं कर दूंगी। कोको फायर से उस फ्रूट को रोस्ट करती है, पर वो रोस्ट नहीं हो पाता। फिर कोको लगातार 10 बार फायर की प्रैक्टिस करती है, तब जाकर वो फ्रूट बड़ी मुश्किल से रोस्ट हो पाता है। फिर कैफरी खुश होता है। कैफरी कोको को कहता है आखिरकार तुमने कोको कर ही दिया। कोको कहती है हाँ सर, मैंने अब बहुत अच्छा इसको रोस्ट कर दिया है, अब इसको आप खा सकते हैं। फिर कैफरी किचन में खाना बनाने लगता है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। खुशबू की वजह से तीतिया और रिची भी किचन में आ जाती है। तीतिया कहती है मैं कुछ हेल्प करवाऊँ, मुझे खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, कुछ बहुत टेस्टी बन रहा है। रिची कह रही है मैं भी कुछ हेल्प करवाती हूँ, पर कैफरी मना कर देता है। कैफरी कहता है आज मेरी हेल्प खाना बनाने में तुम दोनों नहीं, कोको करेगी। कोको और आज बहुत टेस्टी खाना बनाएगी मेरे साथ मिलकर। फिर वे चारों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। फिर कोको कहती है कि क्यों ना हम बाहर चलकर खाना खाएं। कैफरी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पिकनिक की तरह, बहुत मजा आएगा, मैं बाहर तैयारी करने जाता हूँ। फिर अगौत आ जाती है। कोको कहती है अगौत चलो खाना खाते हैं हम सब मिलकर, आज हम सब बाहर खाना खाएंगे, तुम भी चलोगी ना। अगौत कह रही है पूछने के लिए शुक्रिया कोको, पर मैं यही खाना खाऊंगी और बाहर तो वैसे भी बारिश हो रही है। फिर वो तीनों लड़कियां बाहर जाती है। वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। बारिश को देखकर वो तीनों उदास हो जाती है। फिर कैफरी कहता है क्या हुआ बच्चों, तुम उदास क्यों हो गए, क्या तुम भूल गए हम जादूगर हैं। वो बारिश में जाता है और एक अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से वो बारिश में भीग नहीं पाता और एक बबल के अंदर आ जाता है। फिर उस बबल के अंदर ही वे चारों लड़कियां और कैफरी अपना लंच करने लगते हैं और बारिश भी पड़ने लगती है। जब वो लंच खत्म करने लगते हैं तो आसमान में रेनबो निकलने लगता है और मौसम भी साफ हो जाता है। कोको भागकर घर की तरफ जाने लगती है। कोको कहती है माफ करना कैफरी सर, मुझे लगता है कोको
अगौत को भी ये सब देखना चाहिए। वो भागकर घर की तरफ जाती है और अपने घर का गेट खोलती है। जब वो गेट खोलती है तो गेट के अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है। वो उसे देख के डर जाती है। उसके कपड़े बहुत अजीब होते हैं। फिर कैफरी भी आ जाता है कि कोको बारिश शुरू हो गई। कैफरी को देखकर कोको कैफरी के पीछे छुप जाती है और कहती है, कैफरी सर देखो ये कौन है। कैफरी कहता है, अरे तुम आ गए, इतनी जल्दी घर आ गए तुम। ये मेरी शागिर्द है। उसका नाम ओली होता है और कोको उसे देख के डर जाती है। फिर कैफरी के आ जाने पर कोको कैफरी के पीछे छुपकर बोलती है, मैं कैफरी सर की शागिर्द हूँ। वो कहता है, क्या एक और नई शागिर्द? तुम नहीं सुधरोगे, मुझे लगता है तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी, तुम तभी मानोगे कैफरी। ओली गुस्से में कोको का हाथ पकड़कर बोलता है, अब मैं इसे नाइट मोरालिस को सौंपने जा रहा हूँ। कैफरी तुम नहीं मानोगे। फिर कैफरी अपने जादू से एक पानी की लहर खड़ी कर लेता है ओली और कोको के आगे। वो कहता है, इसे जाने से पहले, इसको यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, समझे ओली। वो कहता है, तुम इस लड़की की वजह से मेरे खिलाफ जाओगे कैफरी? कौन है ये लड़की? वो कहता है, पहले घर के अंदर चलो, फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ आखिर ये है कौन। फिर वो घर के अंदर आते हैं। तीनों चुपचाप शांति से बैठे होते हैं आग के सामने और वो बातें कर रहे हैं कोको की। कैफरी कह रहा है, ये वो लड़की है जिसने गलती से गैर जादू किया और अपनी माँ को भी पत्थर बना दिया। फिर वो कहता है, अच्छा यही है वो गैर जादूगर। फिर कैफरी कहता है, इसे गैर जादूगर मत बोलो, इसका नाम कोको है। वो कहता है, अगर इसने गैर जादू किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम नहीं है गैर जादूगर को पकड़ने का, नाइट मोरालिस का काम है, वही उन्हें इसे सौंप दो, वही इसे पकड़ेंगे। ओली कहता है, वो नाइट मोरालिस इसकी जादू से जुड़ी सारी यादें मिटा देंगे, तब सही रहेगा, और इसे वापस घर भेज देंगे। फिर कैफरी कहता है, तुम जैसा कह रहे हो, मैं चाहता तो मैं भी उस रात इसकी यादें मिटा सकता था, मैं भी ऐसा कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं करा। कोको बहुत अच्छी नेक दिल लड़की है और ये अपनी माँ का भी ख्याल रखती है और ये अपनी दुकान पर काम करती है। ये एक मेहनती लड़की है और इसके अंदर जादू का जुनून है, ये जादू की दीवानी है, इसलिए मैंने इसकी यादें ना मिटाना सही समझा। इसमें एक चाहत है, ये लड़की बहुत अच्छी जादूगर बन सकती है, मैंने भी इसकी यादें नहीं मिटाई। अगर तुम इसकी यादें मिटाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे और मेरी यादें मिटानी पड़ेगी। फिर ओली कैफरी को उस लड़की की शागिर्द बनाने के लिए मान जाता है। फिर कैफरी कोको से कहता है, नाइट मोरालिस आखिर ये है कौन? कोको तुम यही सोच रही होगी ना कि ये बार बार उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये है कौन? मैं बताता हूँ। नाइट मोरालिस जादू के सैनिक है। वे लोग निगरानी रखते हैं कि कौन गैर जादूगर बने हैं और किन्होंने गलत जादू किया है। वे लोगों पर जरा भी रहम नहीं खाते। वे तुरंत लोगों की जादू से जुड़ी यादें मिटाते हैं और अपनी जीवन की नई शुरुआत करते हैं। वे लोग जिनकी यादें मिट जाती है वही हैं जादूगर के सैनिक और उन्हें नाइट मोरालिस बोलते हैं। जो मेरा दोस्त ये ओली है, ये भी उन्हीं में से एक है। इसको भी जादू का रखवाला कहा जा सकता है। ये मेरे अटेलियर की रखवाली करता है और जादू की निगरानी रखता है कि कहीं कोई जादूगर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है या फिर कोई गैर जादूगर हमारे जादूगर तो नहीं बन रहा। ये निगरानी रखता है। ये भी उनमें से ही एक है। ये मेरे अटेलियर का रखवाला है और बाकी वे जो सैनिक है नाइट मोरालिस, वे पूरे और जगह की रखवाली करते हैं। वे सब जगह की खबर रखते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। कोई गैर जादूगर नहीं कर रहा और ग्रेट हॉल में भी वही निगरानी करते हैं। फिर कैफरी ओली को कहता है कि अब तो कोको ने जादू का इम्तिहान भी पास कर लिया है और ये मेरी शागिर्द बन चुकी है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? और अपनी पूरी जादुई शक्तियों के साथ इम्तिहान पास किया है। ओली कैफरी को कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। पहले तुमने 3 लड़कियों को शागिर्द बनाया, मैंने कुछ नहीं करा, और तुमने एक और को शागिर्द बना लिया। तुम्हारी जैसी मर्जी तुम वो करो। और कहकर अपने कमरे में चला जाता है। छुपके से रिची और टीतिया भी कैफरी की बात सुन रही थी। जब ओली चला जाता है तो वे भी बाहर आ जाती है। फिर कैफरी कहता है, एक काम करो, अब तुम तीनों जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि तुम तीनों बारिश में भीग गई थी ना, बीमार हो जाओगी। वे तीनों खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है कैफरी सर, और चली जाती है। कोको भी कपड़े बदलने के लिए जाती है, पर कोको पहले अपने ब्रश बड्डी को ढूंढती है क्योंकि वो भी बारिश में भीग गया था। कोको पूरे घर में उसे इधर उधर ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर कोको को उसका ब्रश बड्डी मिल जाता है। वो उसके पीछे भागने लगती है। उसका ब्रश बड्डी गलती से ओली के कमरे में चला जाता है। कोको कहती है, ये तो उसका कमरा है। ओली
सर का। फिर कोको डर जाती है। कोको कहती है नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। फिर भी कोको जाने की कोशिश करती है, पर जब जाने की कोशिश करती है और गेट पर हाथ लगाती है तो उसके गेट पर पहले ही चेतावनी लिखी होती है कि कोई अंदर ना आए। कोको और डर जाती है। कोको सोचती है लेकिन मेरा ब्रश बड्डी तो अंदर है, मैं उसे लेकर जरूर आऊंगी। कोको धीरे से गेट खोलती है और कमरे के अंदर चली जाती है। फिर कोको कहती है कहाँ हो मेरे ब्रश बड्डी। ओली सुन लेता है और कहता है कौन है, क्या तुमने गेट पर चेतावनी नहीं पढ़ी? मैंने क्या लिखा है? चेतावनी पढ़ने के बाद भी तुम अंदर आ गई। शायद मेरी ही गलती है, मुझे गेट खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसे लो और यहाँ से जाओ। वो उसका ब्रश बड्डी कोको को वापस कर देता है। ब्रश बड्डी ओली के हाथ में ही होता है। फिर जब कोको अपना ब्रश बड्डी अपने हाथ में लेती है तो वो देखती है वो तो सूख चुका था और गर्म भी हो गया था। वो ओली को कहती है ये सूख गया है और गर्म भी हो गया है। फिर ओली अपनी अंगूठियों से जादू करता है, वो कोको को भी सुखा देता है। फिर कोको कहती है सुखाने के लिए शुक्रिया। वो सर वो कहता है मैं तुम्हारा कोई सर नहीं हूँ, अब जाओ यहाँ से। फिर कोको जब जाने लगती है तो वो देखती है जमीन के पत्थर चमक रहे थे, तो वो जमीन के पत्थरों को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है तो चमकने वाले पत्थर है, इसी को देखकर तो मुझे जादू से प्यार हुआ था। वो कोको की तरफ देखता है। फिर वो अपने बचपन की सारी कहानी सुनाती है कि उसे कैसे चमकने वाले पत्थर मिले थे, जिसको देखकर उसने सोच लिया था कि मुझे भी जादूगर बनना है। वो उसके कमरे में ही लोटपोट होने लगती है। वो कहती है मुझे पत्थर ये बहुत पसंद है। वो उसे देख के चौंक जाता है कि ये लड़की कैसी हरकतें करने लगती है। वो कहता है जल्दी अब कमरे से बाहर निकलो। फिर जब वो कमरे से बाहर निकल जाती है फिर वो ओली सोचता है और कहता है कि नाइट्स मोरल्स, इसकी जादू से जुड़ी यादें और इसका जादू से जुड़ा जुनून दोनों मिटा देंगे, और कहकर चला जाता है। कोको भी अब अपने कमरे में वापस आ जाती है। फिर अगौत को दिखाया जाता है जो कमरे में प्रैक्टिस कर रही होती है जादू। कोको कहती है बहुत बारिश हो रही है, मैं तो नीचे जाकर पढ़ाई कर रही हूँ। कोको उस कमरे से कहकर अगौत को ये सब कहकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। अगौत कहती है ठीक है तुम जाओ, मुझे यहीं ध्यान लगा के पढ़ाई करने में मजा आता है, मैं यहीं करूंगी। और अपनी पढ़ाई करने लगती है। बिजली कड़कने लगती है। अगौत को बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर अगौत कहती है नहीं, मुझे इसके साथ तालमेल बिठाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना मैं जादूगर नहीं बन पाऊंगी। फिर नीचे से किसी के चिल्लाने की शोर की आवाज आती है। कोई चिल्ला रहा होता है और कोई गेट के बाहर से भी चिल्ला रहा होता है कैफरी कैफरी जादूगर कहाँ है। अगौत को गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाती है। वो कहती है इतना शोर कौन मचा रहा है, दरवाजे पर कौन है। वो देखती है कि कैफरी दरवाजे पर खड़ा है और कोई बारिश में भीगा हुआ आदमी भी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वो कह रहा है मेरी मदद कीजिए जादूगर, मेरी मदद कीजिए, मेरा लड़का बग्गी सहित नदी में गिर गया है, 2 लोग भी नदी में गिर गए और हमारा सामान भी सारा डूब गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या तुम तो जादूगर हो, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे। कैफरी कहता है देखिए मैं अपनी जादू से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप चलिए ठीक है मैं आता हूँ। अगौत कहती है कैफरी सर मैं भी चलूंगी, मुझे भी तो जादू आता है और मैं इस काबिल हूँ कि उन्हें बचा लूंगी। कैफरी कहता है नहीं अगौत, तुम अभी छोटी हो, तुमने दूसरा इम्तिहान भी तो पास नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम घर में ही रुको। फिर ओली आ जाता है। ओली कहता है अब मैं अगौत को लेकर जा रहा हूँ कैफरी, और बाकी 3 को भी लेकर, तुम भी बाकी का औजार और सामान लेकर जल्दी से वहां पहुंचो। फिर कैफरी कहता है ठीक है ओली चलो। फिर वे सब घोड़ों से नदी के किनारे तक पहुंचते हैं। देखते हैं बारिश बहुत तेज हो रही है और नदी के बीच में एक बग्गी भी पड़ी हुई है। ओली जादू करने की तैयारी कर रहा होता है। अगौत सोचती है कि आज मैं भी अपने जादू से लोगों को बचाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ओली कहता है अगौत मेरी अंगूठियां पहनो और जो लोग बारिश से भीग चुके हैं उन्हें सुखाओ, और कोको तुम लोगों की मल्लम पट्टी करो। तीतिया और रिची को भी कहता है तुम लोगों का ध्यान रखो, कोई बारिश से ज्यादा खतरे में तो नहीं फंस गया। वे चारों कहते हैं ठीक है, और कैफरी को कहता है कैफरी तुम जाकर देखो, संभालो मैं भी आता हूँ। कैफरी अपनी जादू की तलवार निकालता है और नदी के बीच में गाड़ देता है, जिससे नदी 2 हिस्सों में बट जाती है और बीच से बिल्कुल सूख जाती है। जब बीच से नदी सूख जाती है तो वो बग्गी साफ साफ दिखाई पड़ती है और उसके अंदर 2 लोग भी होते हैं। फिर ओली उन 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है और कैफरी से कहता है कैफरी हिम्मत रखना, मैं अभी दोबारा आऊंगा, और बची हुए और लोगों को भी बाहर निकाल देता है। फिर कैफरी भी वहां से बाहर आ जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और उनकी तलवार को देखकर रिची तीतिया भी चौंक जाती है। अगौत कहती है मैं भी इस तलवार को चलाऊंगी, ये तलवार कैसी है।
कैफरी कहता है तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोटा ही जादू सिखाया है। ये तलवार तुम्हारे लायक नहीं है, ये तलवार बड़े लोगों की है। और कहकर अपनी पास रख लेता है। कहता है तुम लोग इनसे दूर ही रहना। ओली कैफरी से कहता है आखिर तुम अगौत को जादू क्यों नहीं करने देते, वो तो जादू करने में बहुत अच्छी है। कैफरी कहता है मैं जानता हूँ, उसने जादू की बहुत प्रैक्टिस की हुई है, वो जादू में सबसे अच्छी है, पर मैं डरता हूँ कहीं वो खुद कमजोर ना पड़ जाए। अगर उसने कोई कमी कर दी तो वो खुद को कमजोर समझने लगेगी, इसलिए मैं डरता हूँ। वो अभी छोटी भी है। वो कहता है, ओली कहता है ठीक है। फिर वे दोनों आगे घूमने चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आगे देख के आते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई और नदी में फंसा हुआ तो नहीं है। और रीची और तीतिया को भी ले जाते हैं। अगौत और कोको को वही छोड़ जाते हैं। उन दोनों से कहते हैं तुम यहीं रहकर यहाँ के लोगों का ध्यान रखो और इन लोगों की फर्स्ट एड करो। फिर जो लड़का नदी से बचा के बाहर निकालते हैं कैफरी और ओली, वो लड़का दोबारा नदी में जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरा सामान नदी में है और नदी में कम पानी आ रहा है, मैं वो सामान बाहर निकाल लूंगा। और जाके अपना सामान निकालने लगता है। पर लेकिन जब वो नदी से अपना सामान बाहर निकालता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है और बड़ी सी चट्टान भी उसके ऊपर गिर जाती है। ये सब कोको भी देख रही होती है। कोको भी उस लड़के के साथ ही गिर जाती है। अगौत भी दूर से देख रही होती है। अगौत दूर ही रह जाती है, सिर्फ वो लड़का और कोको ही नदी में गिर जाते हैं। वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वे उस लड़के को बचाने के लिए अगौत को कहते हैं चलो तुम तो एक जादूगरनी हो ना, चलो इसको बचाओ। पर अगौत वहां पर उस टाइम कुछ जादू नहीं कर सकती क्योंकि वो बंधी भी होती है। क्योंकि उसको पता होता है अगर मैंने इन लोगों के सामने कोई अपनी जादूगर की आकृति बनाकर ड्रॉ कर दिया तो फिर मुझे नाइट्स मोरालिस के लोग पकड़ लेंगे और वे मेरे जादू से जुड़ी हुई यादें मिटा देंगे, क्योंकि ये एक राज है और सिर्फ भरोसेमंदों को ही जादू सौंपा गया था जो इसे राज रख सके। इसलिए कोको और अगौत कोई जादू नहीं कर पाती। पर वे दोनों सोचती हैं क्यों ना हम इन्हें अपने किसी और जादू में फंसाकर चुपके से जादू करें। तो इसलिए अपनी जादूगर की यूनिफॉर्म में छुपाकर अगौत एक जादू की आकृति बनाती है जिससे एक उड़ने वाला पंछी बाहर आता है और वे उस पंछी में खो जाते हैं और सब लोगों का ध्यान भटक जाता है। फिर वे कहते हैं क्या ये तुम्हारा पंछी उड़ता रहेगा या हमारा वो नदी में गिरा हुआ लड़का भी कोई बचाएगा। तो इतने देर में कोको छुपकर एक जादू की आकृति बना देती है। वो आकृति होती है दीवार तोड़ने वाली, जो वो रीची से सीखती है भूल भुलैया में। जब रीची भूल भुलैया में दीवार तोड़ रही थी तब वो आकृति बनाते वक्त कोको ने रीची को देख लिया था, इसलिए वो आकृति भी कोको बना लेती है। और उस टाइम पर वो उस लड़के को जो ऊपर चट्टान होती है उसको वो ब्लास्ट करके उस लड़के को बचा लेती है और बाहर निकाल देती है। अगौत चौंक जाती है। अगौत कहती है तुमने आखिर कर कैसे लिया, मुझे तो यकीन नहीं होता तुमने ऐसे हालात में भी हिम्मत नहीं आ रही। कोको बहुत खुश होती है क्योंकि कोको अपने जादू की चट्टान तोड़ने वाले जादू से उस लड़की की जान बचाई थी और अपने उड़ने वाले जादू से उस लड़के को ऊपर लेके आई थी, इसलिए कोको बहुत खुश होती है। और कोको ऊपर आकर अगौत के गले लगने लगती है। अगौत कहती है मुझसे दूर हटो, मेरे गले मत लगो, क्योंकि अगौत कोको को पसंद नहीं कर। उधर नाइट मोरालिस के लोगों तक खबर पहुंच जाती है कि किसी ने वर्जित जादू किया है और वे तुरंत खबर पाते ही उस जगह पहुंच जाते हैं कोको और अगौत को पकड़ने के लिए और कहते हैं ये वर्जित जादू किसने किया। देखते ही देखते वो पूरी नदी भी सूख जाती है, एक सूखा रेगिस्तान बन जाती है। वो कहते हैं कोको अगौत इधर उधर देखो, ये वर्जित जादू है, देखो इस जगह का क्या हाल हो गया, तुमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, ये वर्जित जादू है। अगौत कहती है हमने कोई वर्जित जादू नहीं किया। वो कहते हैं हम तुम्हारी जादू से जुड़ी सारी यादें मिटा देंगे, तुमने वर्जित जादू किया है। वे कोको की यादें मिटाने लगते हैं। वो कहते हैं इस लड़की ने वर्जित जादू किया, इसकी यादें मिटाओ। अगौत चिल्लाती है नहीं हमने कोई जादू नहीं किया। तीतिया और रीची भी आ जाती है। वो कहते हैं तुम्हें पहले हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तुमने हमारे से कैसे बात करी, और हम कोई वर्जित जादू नहीं जानते, हम कैसे किसी की वर्जित जादू करेंगे, क्योंकि हमें तो वर्जित जादू आता ही नहीं। फिर कैफरी आ जाता है। कैफरी कहता है मैंने इन्हें इतनी बड़ी आकृति बनानी आज तक सिखाई ही नहीं कि जो इतना बड़ा नुकसान कर सके, ये तो छोटी छोटी आकृति बना सकते हैं और ये मेरे शागिर्द हैं, तुमने इन पर शक करने की हिम्मत भी कैसे करी। फिर नाइट्समेयर वाले लोग कहते हैं अच्छा ये तुम जैसे बदतमीज के शागिर्द हैं
तुम जैसे बदतमीज जादूगर के शागिर्द भी इतने बदतमीज हो सकते हैं। कैफरी कहता है अच्छा सही कहा तुम। कैफरी कहता है पहले तुम इनकी बात सुनो, बदतमीजी तुमने इनके साथ करी है और मेरे शागिर्द ऐसी नहीं कर सकते। ये वर्जित जादू इन्होंने नहीं करा। पहले तुम्हें पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं और जांच करनी शुरू करते हैं। वे कोको को कहते हैं तुमने कौन सी आकृति बनाई, हमें बनाकर दिखाओ। फिर कोको वो आकृति बनाकर दिखाती है। उससे छोटा सा पत्थर टूटता है बस, और कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कमाल है, इससे तो बस छोटा सा पत्थर टूटा, फिर ये वर्जित जादू किया किसने। वे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कैफरी कहता है हमने ये कोई जादू नहीं किया। और वे कहते हैं ठीक है, पर तुम पर नजर रखी जाएगी और इसकी खबर ग्रेट हॉल तक पहुंचाई जाएगी कि ये वर्जित जादू तुम्हारी अटेलियर में ही हुआ है और इसका शक पूरा इस लड़की पर गया और किसी पर नहीं। और इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं ये वर्जित जादू बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसने इतनी तेज बारिश से बहती हुई नदी को, जो इतनी बड़ी नदी थी, उस पूरी नदी को रेगिस्तान बना दिया। तो ये पूरी दुनिया का बहुत बुरा हाल कर सकता है और ये सब उस लड़की की वजह से ही है। वो लड़की दिखने में बहुत भोली है लेकिन वर्जित जादू वही जानती है। ये सब उसी की करामात। हमें इस पर, लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी और हमें कैफरी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और वे इतना कहकर उड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। और फिर कैफरी भी कहता है हमें इस कैफरी भी उस जगह की जांच पड़ताल करने लगता है। वो आखिर वर्जित जादू हुआ कैसा था वो भी सोच में पड़ जाता है। फिर वो देखता है कि कोको की टोपी और कोको की इंक की बोतल भी वहीं पड़ी हुई है। वो उठाकर देता है कि कोको लो अपनी टोपी, आगे से इसका ध्यान रखना, और लो तुम्हारी इंक की बोतल। कोको अपनी इंक की बोतल लेती है और कहती है कमाल है, ये तो मेरी इंक की बोतल है पर ये तो पूरी भरी हुई है, कहीं ये जादुई बोतल तो नहीं, ये कभी खाली ही नहीं होती और पूरी भर जाती है। कैफरी सोच में पड़ जाता है पूरी भरी हुई बोतल। कैफरी कहता है कोको क्या मैं तुम्हारी एक बार बोतल देख सकता हूँ। कोको कहती है हाँ क्यों नहीं कैफरी सर। कोको अपनी बोतल कैफरी को दे देती है। कैफरी देखता है उसका रंग काला नहीं गहरा नीला होता है। कैफरी समझ जाता है ये तो वर्जित जादू की बोतल है। फिर कैफरी वो कोको को वापस कर देता है। फिर कैफरी कहता है ओली से, ओली इन सबको लेकर घर जाओ, मुझे कहीं जाना है। ओली कहता है अब तुम्हें क्या काम पड़ गया, तुम कहाँ जाना चाहते हो। कैफरी कहता है वो हम सोच रहे थे कि अटेलियर से इतनी दूर आए हैं और उस दिन कलहन गए थे तो कोको के लिए पेन नहीं खरीद पाए थे। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज कोको के लिए पेन खरीद लूं, मुझे कोको को भी अपने साथ ले जाना है और हम दोनों पेन खरीद कर जल्दी वापस आ जाएंगे। ओली कहता है ठीक है लेकिन जल्दी आना। ओली वहां से चला जाता है और कैफरी कोको को लेकर कलहन पहुंचकर वो देखता है कि मिस्टर नलनोहा की शॉप का जो दरवाजा था वो गायब हो चुका था। वो कहता है कमाल है, यहाँ तो मिस्टर नलनोहा की शॉप का दरवाजा था, पता नहीं कहाँ गया, कहीं आज शॉप की छुट्टी तो नहीं है। ओह आज शॉप बंद है इसलिए ये दरवाजा यहाँ नहीं है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। वो कहता है गलत ही दिन आ गया। फिर एकदम से तारता वहां आ जाता है कुछ सामान लेकर। तारता कहता है कैफरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये लड़की ये तो वही है ना जिसे उस दिन भूल भुलैया में फंस गई थी। हाँ मैंने इसे पहचान लिया, ये वही है। वो कैफरी तारता को देख खुश हो जाता है। वो कहता है तारता अच्छा हो तुम आ गए, वो लगता है आज दुकान की छुट्टी है। तारता कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम कुछ काम, वो मैं कुछ किसी काम से बाहर गया हुआ था। और कैफरी कहता है ठीक है। फिर वो गेट पे एक जादू करता है, दीवार पर एक जादू करता है, आकृति का हैंडल लगाता है और उससे गेट खुल जाता है शॉप का। कैफरी देख के शॉक हो जाता है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। कैफरी कोको तारता उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। कैफरी कहता है मिस्टर नलनोहा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना था। तारता कहता है वे ऊपर है, आप ऊपर चले जाइए। कोको भी ऊपर जाने लगती है। फिर तारता कहता है ए लड़की सुनो तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है मेरा नाम कोको है, सब मुझे कोको ही कहते हैं, तुम भी मुझे कोको ही बोल सकते हो। वो कहता है तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। फिर वो कोको के पैर पर पट्टी बांधने लगता है। तारता की शॉप पर बहुत सारे रंग बिरंगे कांच के डिब्बे रखे होते हैं, उनके अंदर रंगी बिरंगी रेत भरी होती है। कोको उन सब रंगी बिरंगी रेतों के बारे में पूछने लगती है, वो किस चीज के लिए वह है और वो किस चीज के लिए है। तारता कहता है लाल वाला लंबे समय तक जादू के लिए और काले वाला कम समय के जादू के लिए और सफेद वाला ज्यादा चमकीले वाले जादू के लिए।
ऐसे अलग अलग तरीकों की रेत होती है। कोको उन रेतों को देखती रहती है और शौक हो जाती है, शौक होती रहती है। ऊपर जाके कैफरी भी मिस्टर नल्लोहा से बात करता है, कहता है मिस्टर नल्लोहा मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, शायद आज आपकी दुकान की छुट्टी थी। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं तो जांच कर रहा था तुम्हारी इस आकृति की सिहाई कि इस पे कौन सी सिहाई इस्तेमाल हुई है, पर मुझे कोई सुराग नहीं मिला। फिर वो कहता है मुझे जरा आपसे ये बॉटल वाली सिहाई के बारे में पता करवाना था, ये सिहाई कौन सी है, ये कोको के पास से मिली। तो वो मिस्टर नल्लोहा उस सिहाई को चेक करने लगते हैं। वे कहते हैं कमाल है, ये तो हूबहू वही सिहाई है जो उस दिन कलहन की उस गैर जादूगर वाली आकृति में इस्तेमाल हुई थी। ये और वो सिहाई दोनों एक है। तो कैफरी समझ जाता है कि ये तो वो ये सिहाई, इसका मतलब उस जादूगरनी ने विच क्रैट वाली ने कोको से जादू की बोतल बदल ली। उसने कोको की अच्छी वाली स्याही रख ली और ये वर्जित जादू वाली स्याही कोको को दे दी। अब वो कैफरी खुश हो जाता है कि उसे ब्रिम्ड कैप्ड वालों का एक सुराग मिल गया, उसे उनकी इंक की बोतल मिल गई। कैफरी ये सोचकर खुश हो जाता है। फिर वो मिस्टर नल्लोहा को कहता है मिस्टर नल्लोहा आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो कहेगा कि पर क्यों, मुझे ग्रेट हॉल में इसकी खबर देनी पड़ेगी, ये वर्जित जादू की स्याही की बोतल है। कैफरी कहता है आपसे जितना कहा गया आप सिर्फ उतना कीजिए, किसी को नहीं बताइएगा। फिर मिस्टर नल्लोहा मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर कैफरी उसको परखने के लिए एक छोटी सी आकृति बनाता है। वो छोटी सी आकृति बनाता है तो दुकान पे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वो कैफरी भी बेहोश हो जाता है। मिस्टर नल्लोहा उठता है और कैफरी को उठाता है, कैफरी उठो उठो तुम ठीक तो हो ना। कैफरी की आंख खुलती है। कैफरी कहता है हाँ मिस्टर नल्लोहा मैं ठीक हूँ। वो कैफरी मिस्टर नल्लोहा से कहता है ये तो वर्जित जादू की सिहाई है, मैंने बहुत छोटी आकृति बनाई थी और उससे इतना बड़ा धमाका हो गया, अगर मैंने कोई बड़ी आकृति बना दी तो उससे तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी मिस्टर नल्लोहा। मिस्टर नल्लोहा कहते हैं हाँ। फिर वो सेफली उस सिहाई को उसी दुकान पर रखकर बाहर आ जाते हैं। शाम हो जाती है, कोको भी कैफरी का वेट कर रही होती है। कोको उदास हो रही होती है। फिर कैफी कोको के पास आता है और कहता है कोको लगता है मुझे ज्यादा ही देर हो गई, माफ करना, वो तुम्हें मिस्टर नल्लोहा ने ज्यादा महंगी वाली स्याही दे दी थी, अब मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल वाली स्याही लाया हूँ, लो अपनी स्याही और लो अपनी कलम, और मैं तुम्हारे लिए एक जादूगर का बैग भी लाया हूँ, इन दोनों को अपने साथ अपने बैग में रखना ठीक है, और इन दोनों को कभी मत खोना। जिस वक्त दुकान में धमाका होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उस समय वे जो रंग बिरंगी कांच की बोतलें होती है जो कोको देख रही होती है तारता के साथ, ये सारी बोतलें आपस में मिक्स हो जाती है और जो उनके टैग्स होते हैं वे भी मिक्स हो जाते हैं। कोको कहती है तारता तुम मुझे तो बता रहे थे कि ये किस चीज का है, ये किस चीज का है, चलो अब इनके टैग्स वापस डाल दो, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तारता कहता है नहीं, ये सब तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए दुनिया रंगीन है, जादूगरों के लिए दुनिया रंगीन होती है, हमारे जैसे के लिए नहीं। मेरी आंखें खराब है, मुझे सिर्फ दो ही रंग दिखते हैं, काला और ब्राउन, काला ग्रे सफेद, बस। मैं तो जादूगर भी नहीं बन सकता, तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम जादूगर बन सकती हो, मैं तो जादूगर भी नहीं बन सकता, मैं जादूगर की भी तैयारी कर सकता। कोको सोचती है तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम इस जादूगर की दुकान पे काम करते हो। वो कहता नहीं, तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुम अपने अटेलियर में रहती हो और जादू सीखती हो। वे दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं और उन बोतलों के टैग भी मिक्स हो जाते हैं। फिर तारता बहुत दुखी हो जाता है। कोको भी शॉप से बाहर आ जाती है तारता की ये बात सुनकर। फिर कोको कैफरी से पूछती है कि ये इसको क्या बोलते हैं जिसमें आंखों के रंग खराब हो जाते हैं। फिर कैफरी को कहता है एक जादूगर के लिए उसकी आंखों की रोशनी सबसे ज्यादा मायने रखती है, और कोको तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगी, नहीं तुम्हारी आंखों को कुछ होगा, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। और कोको को अपने साथ अपनी गोद में उठाकर वापस कोको को अपने टेरियल ले जाने लगता है। जो कोको की जादूगर वाली बोतल होती है उसे ब्रिम्ड कैप वाली विच असल में उसके अंदर अपना खून डाल देती है, जिससे वो जादू की स्याही वर्जित जादू की स्याही बन जाती है। इस वजह से वो काले रंग की स्याही घारे नीले रंग की हो जाती है और वो वर्जित स्याही बन जाती है। और कैफरी ये सब समझ जाता है कि ये ब्रिम्ड कैप वाली विच का ही काम है।